नमस्कार और फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। नाम है मेरा अक्षय कुलकर्णी। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी की बात आज मैं करने वाला हूँ। वास्तु में किस तरह से एस्ट्रोलॉजी इम्पैक्ट करती है ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये बताने के लिए बहुत ही स्पेशल मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इंडिया के पावरफुल वैदिक एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट जिनका नाम है वास्तु मित्र अभिषेक जी। वास्तु मित्र अभिषेक जी के साथ आज मैं बहुत ही ज़्यादा गपशप करने वाला हूँ। इनसे मैं पूछने की कोशिश करूँगा कि कैसे घर में साफ सफाई रखने से फ़र्क पड़ता है और कैसे दुनिया की तमाम कंपनियाँ, गूगल जैसी, अमेज़ॉन जैसी इस विद्या का अनुसरण कर रही है। वास्तु में रेमेडीज़ का महत्व क्या होता है, बिना फ्लोर प्लान के अगर कोई मार्गदर्शन ले रहा है तो वो कितना सही है। और दुनिया के लोग वास्तु को जो है फॉलो नहीं करते, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं करते, फिर भी अमीर है, एडुकेटेड है, ये कैसे होता है। साथ ही मैं अभिषेक जी से पूछने वाला हूँ कि मॉडर्न वास्तु को फॉलो करना चाहिए, वैदिक वास्तु को फॉलो करना चाहिए, फेंग शुई को फॉलो करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि कोई कंस्ट्रक्शन अगर हम करना चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा वास्तु कॉन्शियस है, तो क्या वो 100% वास्तु के अनुसार बनाया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, रेसिडेंशियल जो भी है। तो ये सवाल। और एक इम्पॉर्टेंट किस्सा मुझे अभिषेक जी ने आज बताया है कि एक उनके क्लाइंट के साथ ये किस्सा हुआ था कि एक कुत्ता यानी कि डॉग ने वास्तु दोष को पकड़वाया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एजुकेशनल, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही मोटिवेशनल आज का एपिसोड होने वाला है। आप कहीं मत जाइए। अभी तक अगर आपने वास्तु मित्र अभिषेक जी को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो उनकी डिटेल्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जाके तुरंत उनको फॉलो करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो जैसे मैंने इंट्रो में बताया था कि वास्तु की बात आज मैं करने वाला हूँ। आज मेरे साथ है वास्तु मित्र अभिषेक जी। सबसे पहले इनका नाम मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनके नाम के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले 15 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है ये वास्तु कंसल्टेंसी दे रहे हैं, वो भी एडवांस वास्तु कंसल्टेंसी। और सिर्फ वास्तु नहीं, वास्तु एस्ट्रो कंसल्टेंसी। ये बहुत मैटर करता है कि एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु को एक साथ मिलाकर अगर हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। वैसे अभिषेक सर जो है वो फरीदाबाद में रहते हैं, लेकिन इंडिया में और अब्रॉड में भी इनकी कंसल्टेंसी होती है। इनके इंट्रोडक्शन के बारे में और बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले सर का वेलकम करना बहुत जरूरी है। सर, सबसे पहले आपने समय निकाला, थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार जी, अक्षय जी। जी, कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा जी। सर, आपका जो नाम है वो मेरे को बहुत फैसिनेट कर रहा है, वास्तु मित्र। सर, बहुत सोच के रखा था कि लोग आचार्य लिख लेते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं, शास्त्री लिख लेते हैं। मुझे लगा थोड़ा सा कनेक्शन वाला नाम होना चाहिए जो लोगों को कनेक्ट कर सके। और क्योंकि ये डराने का काम नहीं है, एक समझाने की चीज है वास्तु को बेसिकली जी। तो वो मित्र से अच्छा कोई नहीं समझा सकता या बता सकता किसी चीज को। लेकिन सर, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड दर्शाता है। वही मैं कह रहा था कि लोग कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ लेकिन वास्तु कंसल्टेंट बन गया, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन वास्तु, और इसके लिए ना वो कभी कभी ना पीएचडी भी कर लेते हैं कि उनके नाम से पहले डॉक्टर होना चाहिए या फिर आचार्य। एक चीज मैं आपको करेक्ट करूंगा, आज तक अभी संसार में कोई भी पीएचडी नहीं है, डॉक्टरेट नहीं लगा सकते। कोई ऐसा आप किसी और को लिख करके डॉक्टरेट लिख सकते हैं, लेकिन वास्तु में डॉक्टरेट नहीं है कहीं पर भी। राइट। लेकिन आपने खुद को मित्र कहा तो ये मतलब बहुत कूल कर देता है सामने वाले को। और इससे पहले भी जब मैं डिस्कस कर रहा था कि क्या टॉपिक होगा, क्या डिस्कस करेंगे, तो आपसे बात करने के बाद ही मेरे को रिलैक्स महसूस हुआ था। तो इसके लिए मैं आपको ना थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप फरीदाबाद में रहते हैं, राइट सर? जी। तो आपके बारे में थोड़ा सा और मेरे को जानना है कि कैसे आप वास्तु में आए, ऐसी कौन सी चीजें थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि चलो वास्तु कर देते हैं? क्योंकि जैसा मैं जानता हूँ आप साइंस का बैकग्राउंड रखते हैं, तो आप साइंस तो रखते ही हैं साथ में। सर, अपना जो बैकग्राउंड है अक्षय जी, वो बेसिकली गारमेंट इंडस्ट्री का था। मैंने 93-94 में फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट करी थी अपनी। ओके। उसके बाद फिर फैशन डिजाइनिंग में जॉब करी, डिजाइनर्स के साथ काम किया, एक्सपोर्ट हाउसेज में काम किया, अच्छे बायर्स के साथ में काम किया इंटरनेशनल। उसके बाद में फिर मैंने फरीदाबाद में अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी और 2003 में स्टार्ट करी थी 4 मशीनों से, और 2009 तक मेरे पास करीबन
700 लोग काम करते थे टोटल। ओह, 3 फैक्ट्रियाँ थी मेरे पास। ग्रेट। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि 2009 में मैंने अपना घर शिफ्ट करा, और घर शिफ्ट करने के 2 महीने के अंदर में मेरे को हैवी लॉसेस हुए। कंपनियों ने बैंक सॉल्वेंसी अपने को शो कर दिया, जो इंपोर्ट कंपनीज थी बाहर की, तो बहुत हैवी लॉसेस हुए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल सारी चीज़ें थी। तो वन ऑफ माई फ्रेंड हैज रिकमेंड मी, मुझे बताया उन्होंने कि आपने वास्तु करवाया जो घर शिफ्ट किया। तो 2009 तक 8-9 तक आप ये समझ लीजिए कि मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि वास्तु क्या होता है। तो मैंने कहा आप भेज दो किसी को, तो वो मेरे घर के में आए, उन्होंने देखा आकर के, और घर के बाहर ही खड़े थे वो इनफैक्ट, और उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि अभिषेक जी आप बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं शॉक्ड रह गया कि इनको मैंने अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई, टाइम नहीं बताया, एंड हाउ ही प्रेडिक्ट लाइक दिस। तो वो एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर गई। आए, उन्होंने अपने ट्रीटमेंट्स बताए, करवाए, चले गए। लेकिन वहाँ से एक कीड़ा मेरे दिमाग में बैठ गया कि ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी गणित है जो इतना परफेक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट बता सकती है। तो मैंने सबसे पहले भारतीय विद्या भवन से पूरा वैदिक किया, 2 साल का डिप्लोमा किया मैंने उसमें, ओके, वास्तु में। उसके बाद फिर मैंने और रिसर्चेस करी, फिर समझ में आया कि जी 20 मंजिल बिल्डिंग है, तो सबके गेट तो एक तरफ आ रहे हैं। राइट। और वास्तु कहता है कि अगर गेट एक तरफ आ रहे हैं तो सबको रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, कि मेन गेट की एंट्री जो है वास्तु में मेजर इम्पैक्ट देती है वास्तु के लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है, सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके रोल्स अलग अलग हो रहे हैं। तो फिर ये समझ में आया नहीं, एस्ट्रो भी उतना ही काम करती है, बिकॉज अगर आपकी हॉरोस्कोप में कोई ग्रह खराब है जी, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि सूर्य खराब है और आप ईस्ट फेसिंग मकान ले लेते हैं, तो अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं फिर उस केस में, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी दिशा खराब नहीं होती है, आपको क्या सूट कर रहा है ये डिपेंड करता है। कोई आदमी, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा जी, जब से हम घर में आए तब से हम परेशान हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। या हम इस घर में आए तो हम फलीभूत हो गए, हमारे बहुत सारे काम चल गए जी। तो बेसिकली वो वाइब्रेशन वो कुछ नहीं है, वो आपकी बेसिकली अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी में जो होता है नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों की वाइब्रेशन से जब आपकी चीजें मैच हो जाती हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे आने लग जाते हैं। जैसे आप देखते हैं यंग एज में, या सबको एक्सपीरियंस हो जाता है कि कुछ टाइम में अगर कोई शर्ट पहनते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपके सारे काम बन जाते हैं। हाँ जी। तो वो क्या है, वो कलर, वाइब्रेशंस ऑफ कलर ही तो है जो आप जी 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 जी। और वाइब्रेशन से ही पूरा संसार है, जो ओम की ध्वनि है उसी से सारा संसार है। तो वो वाइब्रेशन को मैनेज करना ही वास्तु है। ओके। वास्तु किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, वास्तु जो है वो एक वाइब्रेशन को मैनेज करना, एनर्जी को सिंक्रोनाइज करना, जो आपके लिए फ्रूटफुल काम कर सके। तो इससे ये जर्नी रही मेरी, और तब से मैं करता जा रहा हूँ। फिर आज से 7-8 साल पहले मुझे जाने का मौका मिला श्री रविशंकर जी के यहाँ। वाओ। उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी थी अपनी बैंगलोर में वास्तु के ऊपर। उसमें वर्ल्ड रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट्स और एस्ट्रोलॉजर्स आए थे सारे। ओके। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात एक हुई मिस्टर माइकल मैस्ट्रो से। अच्छा, मतलब पर्सनल मुलाकात हुई थी आपकी उनके साथ? जी जी, पर्सनल मुलाकात हुई मेरी। वाओ। तो जब पर्सनल मुलाकात हुई और जब उनके बारे में जाना कि ही इज रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और अगर आप उनको ट्रैक करेंगे वेबसाइट पे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ, तो वो आज की तारीख में अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग, नासा, बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कंपनियों को वास्तु कंसल्टेंसी देते हैं। तो फिर वो और एनर्जी इंथुजियाज्म आ गया कि नहीं, अब तो वास्तु ही करना है अच्छी तरीके से। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था, और माइकल जी के बारे में और चीजें मेरे को जाननी है। लेकिन उससे पहले, मतलब अगर किसी बंदे को पूछा जाए कि तेरे को MBBS करना है या वास्तु कंसल्टेंट बनना है, तो ऑफ कोर्स कहेगा MBBS बनना है। तो आपका एक सेटल्ड बिजनेस था, लेकिन आपने उस बिजनेस को छोड़ के फिर वास्तु को फुल टाइम एज ए करियर ले लिया। जी। हाउ इज इट, मतलब कैसे हो गया ये? मतलब बस लाइफ ने उस तरीके से मॉडिफाई किया, और कुछ लोगों से राय ली तो मालूम पड़ा जी कि आपके लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है। बिकॉज अगर मैंने अपनी हॉरोस्कोप या सनशाइन को रीड करा, तो अगर आप देखेंगे तो वो एक एक्वेरियस है मेरी सनशाइन। ओके। एक्वेरियस में क्या है कि एक आदमी घड़े में लेके बैठा हुआ है कंधे पर, और उससे पानी गिर रहा है। राइट। तो अगर आप उसको डिकोड करेंगे उस साइन को केवल, तो उसका मतलब है कि आप दीजिए जो भी आपके पास है। ओके। फ्लो ऑफ वाटर जो है वो कुछ देने का काम शो कर रहा है।
तो वो जब डिकोड हुआ तो ये लगा कि जितना आप देंगे उतना आप ग्रो करेंगे लाइफ में, तो उस तरफ मॉडिफाई और चेंजेस होते चले गए धीरे धीरे लाइफ में। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी को छोटा सा भी आराम या खुशी दे पाते हैं ना जी, या उसको किसी परेशानी से निकाल पाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है दिल से। जी बिल्कुल। तो वो चीज एक बहुत और मतलब आती चली गई और थी पहले से भी, लेकिन वो नॉलेज भी आती गई और कोशिश करते हैं कि जो भी डिकोड कर सकें लाइफ के लिए लोगों के लिए और उनको गाइड कर सके उन चीज़ों को, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं अक्षय जी जो हम लोग भूल चुके हैं। अनजाने में हम ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से हमने वैदिक को भुला दिया और आज की तारीख में ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड उसको माना जा रहा है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जी सर, ये है। बिल्कुल, उसके ऊपर मैं आऊँगा, लेकिन मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर या फिर ऑकल्ट साइंस से बिलोंग करने वाले किसी भी पर्सनालिटी से मिलता हूँ, मुलाकात लेता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, तो एक बहुत कॉमन सवाल होता है, वही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि अगर मेरे डेस्टिनी में स्ट्रगल ही लिखा है और मैं पैसा नहीं कमा सकता, डेस्टिनी में लिखा है, मेरा चार्ट उस तरह का है, मेरी ग्रह दशा उस तरह की है, और इस हालत में अगर मैं वास्तु करवाऊंगा तो क्या मेरी किस्मत बन पाएगी? देखिए, किस्मत में अगर कहा जाए तो जो 5 घर होते हैं कुंडली की, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की आपसे बात करूं, अगर आप जैसे एक्सपीरियंस है आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी इस चीज के लिए। जी जी। तो कुंडली में जो 12 घर हैं उसमें 2 घर जो हैं, 12 घर में 5 घर जो हैं वो बेसिकली इस चीज के हैं कि जो आप प्रारब्ध में लिखा के लाए हैं पहले से। राइट जी। और 5 घर वो हैं जो आप अभी कर्म कर रहे हैं इस जन्म में। और बाकी जो 2 घर हैं जी, उनका रिजल्ट वो 5 कर्मों की वजह से आपको मिलता है जाकर। अच्छा, मैं बाकी के 2 नहीं समझा। जो 2 घर है ना वो आपकी लाइफ को मॉडिफाई और चेंज कर सकते हैं पूरा का पूरा, अगर आप अपने कर्मों को सही कर लेते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो हम बात करते हैं काल पुरुष की गणना के हिसाब से, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। ठीक है ना जी। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है कि जो भी आदमी मंत्र जो भी करे जाते हैं, हवन जो भी करे जाते हैं, वो सारे के सारे काल पुरुष के लिए करे जाते हैं। क्योंकि हम जो प्रसाद देते हैं हवन के रूप में देवताओं को, ग्रहों को, वो उन तक कैसे पहुंचेगा, वो हवन के रूप में या मंत्रों के रूप में पहुंचेगा उन तक। राइट, ठीक है। अब जो हवन है वो क्या है, वो आपने कोई चीज किसी भगवान को पसंद है, उसका आपने हवन किया, आहुति दी, और वो ऑक्सीजन के रूप में उस भगवान तक पहुंच गया जाकर। जी, ऑक्सीजन के रूप में गया ना। जी जी। तो ये जितनी भी क्रियाएं हम लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग वो सारे के सारे काल पुरुष के लिए कर रहे हैं। और एक चीज हम भूल जाते हैं, जिस वास्तु पुरुष पे हम रह रहे हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। अमेजिंग अमेजिंग सर, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे को मतलब इतनी खुशी हो रही है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये सवाल मैंने हर किसी से किया था कि अगर मेरे भाग्य में नहीं है तो वास्तु मेरे को कैसे देगा, और किसी ने इस तरह से बिल्कुल रैशनल जवाब मेरे को नहीं दिया था कि कुंडली में 12 घर होते हैं। मेरे को भी पता है, पहला जो होता है वो लग्न होता है, 7वां जो होता है सप्तम होता है, विवाह से कनेक्ट करते हैं फलाना। लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे को ऐसा नहीं किसी ने बताया कि 5 घर प्रारब्ध से आते हैं, प्रारब्ध उनके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, और 5 घर जो है वो उसके ऊपर हमारे कर्म इम्पैक्ट करेंगे, और बाकी जो आपके भाई बहन है, माँ बाप है, ये सब प्रारब्ध है। ओके, ठीक है ना। 5 घर आपके कर्म के हैं, और बाकी 2 घर हैं वो रिजल्ट देते हैं आपको लाइफ में उन चीजों को जब आप फुलफिल करते हैं। सर, वो कर्म वाले 5 ग्रह कौन से बता सकते हैं प्लीज? आप अगर एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं तो जैसे अपने माँ का घर जो चौथा घर होता है, जैसे हो गया, इन घरों को निकाल दीजिए आप। 9th हाउस फादर का हो गया, 3rd हाउस बड़े भाई का हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सारे घर अगर निकाल देंगे तो जो बाकी 5 घर बचेंगे, 2 घर और 2nd हाउस और 11th हाउस जो उपचय भाव कहे जाते हैं। जी जी, ठीक है। इनमें कोई ग्रह खराब नहीं होता, अगर आप समझेंगे, अगर आपको जानकारी होगी तो 2nd हाउस और 11th हाउस में कोई ग्रह खराब नहीं होता। जी बिल्कुल, ठीक है ना। इस वजह से जो 5 घर आपने रिलेशन के अपने क्लोज के निकाल दिए, उसके बाद जो 5 बचे वो आपके कर्म के भाव हैं। जैसे जो अपना 10th हाउस है वो कर्म का भाव है, ठीक है। आप जो बेसिकली जिसे कहते हैं कि व्यय का भाव, 12वां भाव, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना।
तो इस तरीके से जो ये 5 घर निकलेंगे वो आपके अपने कर्म के द्वारा मेंटेन किए जाएंगे। जो 3rd हाउस है वो आपका कर्म का भाव है, आप क्या कर्म कर रहे हैं जी, ठीक है ना। तो ये जो 5 घर हैं ये आपके कर्म के हैं। जो 6ठा घर है वो आपका, जैसे कहते हैं कि अपने जॉब करेंगे या क्या करेंगे उस चीज को वो डिसाइड करता है जा करके। राइट, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से 5 घर जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं और 5 आपके प्रारब्ध के हैं। ओके, इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। और आप जो कह रहे हैं कि वास्तु कैसे इम्पैक्ट करता है, तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया जी कि क्या होता है कि आपकी कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है, राइट, ठीक है, और आपको राजयोग नहीं मिल रहा, मतलब आपके पास दिक्कतें चल रही हैं, परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो आदमी को 2 चीजें एक चीज तुरंत समझ लेनी चाहिए, या तो उसकी कुंडली खराब है, गलत है। भाई कहीं तो आप टिकोगे ना, कहीं तो आप अपनी चीज को मानोगे। टेक्निकली मिस्टेक हुआ होगा उसमें, टेक्निकली मिस्टेक हुआ है, या फिर आपने उस ग्रह के ऊपर जहाँ से आपका राजयोग बन रहा है उस पे आपने एक वास्तु दोष क्रिएट कर लिया। ओके, जो मैंने कहा ना आपसे, वास्तु पुरुष को लोग भूल चुके हैं। सिर्फ अब हवन में 10 दिक्पालाय नमः और वास्तु पुरुषाय नमः 2 आहुतियां देकर के भूल जाते हैं। जबकि हम रह उसी की एनर्जी में रहे हैं, उन्हीं पे हम काम कर रहे हैं, वहीं पे चल रहे हैं, वहीं पे सो रहे हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे हम सो रहे हैं। तो वो एनर्जी हमारे लिए कितना काम करती है। क्यों ऐसे ही बोल दिया गया, पुराने लोग बोल गए कि साउथ की तरफ सर रख के सो। राइट, सबने सुना होगा ना कि साउथ की तरफ सर रख के सो, नॉर्थ की तरफ पैर होने चाहिए, और साउथ की तरफ बिल्कुल पैर नहीं करने हैं, कभी भी पैर नहीं करने चाहिए। पैर तब करे जाते हैं जब कोई डेथ हो जाती है। जी, ठीक है जी। अब ये सारे जो लॉजिक्स हैं ये बहुत साइंटिफिक लॉजिक बनाए गए हैं पुराने जमाने में। तो मतलब एक भी चीज हिंदुस्तान में, सनातन में, शास्त्रों में जो वर्णित है वो किसी धर्म को लेके नहीं है, सबके लिए है। और वास्तु तो स्पेशली साइंस है, उसको अकबर ने भी फॉलो किया है और बीरबल ने भी फॉलो किया है। मैं हमेशा कहता हूँ उस पॉइंट के ऊपर तो मैं आने ही वाला हूँ कि पूरा वर्ल्ड जो है वो क्रेजी है। मतलब इस चीज के पीछे कौन कौन क्रेजी है वो हम बाद में रिवील करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे को एक डिस्क्लेमर ये देना था कि मेरे को पर्सनली बहुत मजा आता है कि मैं एडवांस वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कस करूँ। लेकिन बाद में ना मेरे को कमेंट करके बताते हैं लोग कि अच्छा होता आप पर्सनल बैठ के बात करते, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए सबको थोड़ा हेल्प होना चाहिए, इस तरह की बातें हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमको वो डॉक्टर बहुत अच्छे लगते हैं जो हमको कहे कि आपका वजन कुछ नहीं बढ़ा, बहुत अच्छे से है, आप खाना पीना खा सकते हो। लेकिन कोई डॉक्टर अगर हमको बताएगा कि थोड़ा वजन कम करो, थोड़ा खाने पे कंट्रोल करो, तो वो डॉक्टर हमको अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल ठीक। तो उस हिसाब से हमको तो भाई ऐसे वास्तु कंसल्टेंट अच्छे लगते हैं जो हमको रेमेडीज देते हैं। ठीक है, ये परसेप्शन कैसे बना, इस परसेप्शन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप? सर रेमेडीज सबसे बड़ी चीज है, अगर हमारा ओरिएंटेशन सही है ना, मतलब हमारा सिलेक्शन ऑफ प्लॉट या जगह सही है, तो हमें फिर रेमेडीज की जरूरत बहुत कम रह जाती है। एक चीज आप समझिएगा। लेकिन क्या है कि आज की तारीख में इकोनॉमिकल वैल्यूज ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब बिल्डर कोई फ्लैट बनाता है या घर बनवाता है, वहां पर कंस्ट्रेंट ज्यादा आ जाते हैं और प्रॉब्लम्स ज्यादा आ जाती हैं। तब हमारे को माइंडसेट होता है कि हमें रेमेडीज की जरूरत है। राइट। अगर आप बड़े घर देखोगे तो उसमें अगर वो जो करवाने वाले शख्स हैं वो अगर वास्तु को फॉलो कर लेते तो उनके घरों में जहां हमें नॉर्थ खाली छोड़ना है, ईस्ट खाली छोड़ना है, उसके बाद हमें जहां पे बनाना है वो चीजें हम फुलफिल कर पाते हैं, फॉलो कर पाते हैं एज पर द शास्त्र रूल्स, और उसके रिजल्ट्स भी फिर बहुत लंबे समय तक हमें प्राप्त होते हैं। रेमेडीज का कॉन्सेप्ट मैं प्रेफर करता हूं कि बनाते समय अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपको रेमेडीज की जरूरत बहुत नॉमिनल पड़ेगी। मैं जो मेंटेलिटी एड्रेस करना चाहता हूं वो ये है कि लोगों को सब कुछ फ्री में चाहिए, कि मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखूंगा, उसमें मुझे अभिषेक सर रेमेडी बताएंगे, उस रेमेडी को मैं कर लूंगा, मेरा ठीक हो जाएगा। ये जो मेंटेलिटी बनी है सर, इसके बारे में मैं एक ही चीज अक्षय जी आपको गाइड करूंगा जी। फ्री में 2 चीजें होती हैं। हमारे शास्त्र में फ्री का कोई रूल नहीं है। राइट। फ्री लेना और फ्री देना, वो भी विद्या का, इससे गुरु दोनों के खराब होते हैं, जो हम पढ़ पाए हैं, समझ पाए हैं आज तक। बिल्कुल। और यही एक लॉजिक रहा है जब द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा तक मांग लिया था, एकलव्य से अंगूठा तक मांग लिया था, क्योंकि गुरु दक्षिणा का एक रिवाज रहा है।
बिल्कुल। बेशक आपके पास नहीं है तो आप अपफ्रंट बोल दें किसी से भी जिससे ग्रहण करना चाहते हैं कि मेरी तथा नहीं है, आपको जो लगता है आप अगर दे सकते हैं, तो वो आदमी उस हिसाब से हेल्प आउट कर सकता होगा तो वो करेगा। देखिए हर एक को अपने आज की तारीख में सामाजिक वर्ल्ड में, संसार में उसको जीना है, अपने खर्चे भी निकालने हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा अपना अभी तक का जो अभिप्राय या जीवन का जो दौर रहा है उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी को भी मिसगाइड नहीं करूं। अधूरा ज्ञान जो है ना यूट्यूब का या ट्विटर का या फिर, ये बहुत रिस्की हो गया है आज की तारीख में। कहीं पे भी आप लाल बल्ब जला लीजिए। अभी पिछले 2 महीने पहले का एक केस है, जिन्होंने किसी से कहने के अनुसार लाल बल्ब जला लिया था सर, उनको कभी बीपी नहीं था, उनको बीपी हो गया जाए। अरे बाप रे। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यवस्था जो है हमारे वास्तु में वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है। बिल्कुल। रंग का भी उतना ही महत्व आता है। बिल्कुल। जो जोन्स हैं उनके रंगों को डिसाइड किया गया है, और ये सारा जो खेल है ये अगर साउथ के वास्तु या जो अपना मय मतंग जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारा वास्तु का, इसमें ये सारी चीजें डिस्क्राइब्ड हैं प्रॉपर तरीके से। तो फ्री वाला वास्तु लेना, अब मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकता क्योंकि आज की दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरीके से चल पड़े हैं, लेकिन वो अधूरा है, नुकसान ही देगा कहीं ना कहीं, बहुत कम लोगों को फायदा दे पाता है जहां तक मैंने अभी तक देखा है। और अभी एक और ट्रेंड चला हुआ है कि लोग 3-3, 4-4 दिन के कोर्स करके अपने को आचार्य बताने लग जाते हैं। बिल्कुल। ये भी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि आज हमें 12-15 साल होने जा रहे हैं पढ़ते पढ़ते, समझाते हुए लोगों को, और अभी भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और गुरु हमारे आज भी हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो क्या है ना कि ये साइंसेज ऐसी हैं, जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना ही आपके अंदर एक आत्मसात होता चला जाएगा चीजों को लेकर के। बिल्कुल। और ये कोई वो वाली बात नहीं है कि आपको रेडीमेड चटनी दे दिया, आपने सामने वाले को आगे और दे दी जा सकते हैं। तो इसलिए ना लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि मैं भी मानता हूँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो और आपको अपलिफ्ट करना है, खुद की लाइफ को इन्हांस करना है, तो आप सीधे से सामने से बता सकते हैं कि मेरे को नहीं हो रहा है, इफ यू कैन हेल्प मी। और अगर सामने वाला इंसान कर सकता है तो करेगा, अदरवाइज आप कोशिश करते रहिए, लेकिन अंधा ब्लाइंड किसी को फॉलो करना है इज नॉट गुड। नहीं, मतलब वही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे हम लोग भी करते हैं। कोई ऐसा कोई अगर बीमारी का केस कोई सीवियर आता है तो हम उससे सिर्फ ये कहते हैं, अच्छा जी कि आप मेरा ट्रेवलिंग अलाउंस दे दो, हम आने जाने का खर्चा नहीं लेंगे कुछ भी। ओके। देखो वो भी सब, अब सारी चीजें तो अपनी जेब से नहीं लगा सकते ना। अच्छा जी आप भी समझ सकते हो उस चीज को। बिल्कुल समझ सकता। मैं अपना समय दे सकता हूँ उस केस में आपको। जब आपका ठीक हो जाए, रिकवरी हो जाए, कोई मेजर केसेस होते हैं तो हम लोग जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि दवाई हम छुड़वा देंगे या फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। हम अगर गाइड कर सकते हैं और उसका कुछ रिजल्ट आपको आ सकता है वाइस पर वास्तु, तो मैं करने को तैयार रहता हूँ। लेकिन उसमें थोड़ा सा सामने वाले को भी समझना चाहिए कि भाई अगर सब कुछ काम छोड़ के आएगा तो उसका भी तो लॉस है ना। बिल्कुल है। और ऐसे नहीं हो सकता कि मैं खुद के पैसे उसमें डाल के जाके, वो बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं होगा वो। बस वो चीज है, समझने की चीजें हैं थोड़ी सी। हम लोग करते हैं अपने हिसाब से, अपने लेवल पे। हम लोग भी चैरिटी के हिसाब से या हेल्प करने के हिसाब से लोगों को करते हैं, लेकिन हम गाइड यही करते हैं कि आप अगर कुछ भी नहीं है तो भाई हमारे नाम के 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए निकाल करके किसी को दान दे दीजिए, या मंदिर में चढ़ा दीजिए, या गाय को चारा दे दीजिए जाके। बहुत बढ़िया। इसका शास्त्रों में जैसा आपने बताया बहुत अच्छा वर्णन था। इसको यथाशक्ति दक्षिणा भी कहते थे। हाँ, और बिल्कुल ठीक वो कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कभी भी। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कहीं ना कहीं से पैसे लेके ही जाते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई डॉक्टर आपको फ्री में इलाज कर रहा है क्या सर आज की तारीख में? और कोई उम्मीद भी नहीं करता। कोई उम्मीद भी नहीं करता। तो आप हमारे ज्ञान को क्यों समझ लेते हो कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है और ये फ्री में आ जाएगा सारा? जी बिल्कुल। हाँ, जहाँ जरूरत है वहाँ पे हम हर तरीके से कंधे से कंधा मिला के सामने वाले के साथ, अगर हमसे बन सकता है तो हम जरूर करने को तैयार हैं। सर यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि मान लेते हैं एक घर है और वो घर जो है ना, मतलब ऐसे तो हाइपोथेटिकली हम सारी चीजें क्रिएट नहीं कर सकते, मोटा मोटा मैं पूछ रहा हूँ कि उस घर में जो बंदा रहता है ना, उसको करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, वो बहुत प्रयास करने के बाद भी ना सफल नहीं हो पा रहा है करियर में, तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है करियर के हिसाब से? अगर हम एक घर को देखेंगे तो क्या क्या दोष वहां पर हो सकते हैं, और अगर उन दोषों का निवारण करना है तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं?
तो देखिए, करियर में अगर आप बात करते हैं तो करियर में सिर्फ एक चीज़ नहीं है, करियर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपने सपोज कर लीजिए पढ़ाई कर ली है, कोई भी कोर्स कर लिया है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही, आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही जी। पहली चीज, पहला केस बनेगा यहाँ पे। दूसरा केस बनेगा आपका अपॉर्चुनिटी आपके पास कॉल तो आ गई लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। ओके, आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो। तीसरा बनेगा इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया आपने, जॉब भी ले ली, लेकिन आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है वहां पर। ठीक है ना जी। तो ये सारी चीजें जो हैं 3 दिशाओं से अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं जाकर। अब आपकी क्या समस्या है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाते हैं। अक्षय जी, हम लोग जब भी कोई काम करते हैं किसी के लिए भी, हम उससे कहते हैं आप अपने घर का नक्शा और हमें डिग्री दीजिए सबसे पहले तो, कंपास से लेकर के। और आज की तारीख में तो बहुत इजी हो गया है कि व्हाट्सएप ओपन करिए और करंट लोकेशन भी आप हमें शेयर कर देंगे तो हम गूगल अर्थ से भी आपकी डिग्री ले सकते हैं एक बार टैली करने के लिए उसको। अच्छा, ओके, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर आपको प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए तो आपको अपने लिए प्रिसाइज वर्किंग भी करनी पड़ेगी। हवा में बात करने से काम नहीं बनेगा। लेकिन बहुत सारे लोग मैप यूज नहीं करते वास्तव में, मतलब ऐसे ही बोलते हैं कि आपका घर किस तरफ मुंह करके है, ईस्ट फेसिंग है, तो ऐसे ही करके वो रेमेडीज वगैरह बता देते हैं। अच्छा जी, मुझे हंसी आती है बताते हुए कि आप जो कह रहे हो ये हम लोगों के साथ 80% जब हम ओरिएंटेशन में कहीं विजिट करते हैं जाके तो होता है। और हम जब उनसे पूछते हैं कि आपने यहाँ इधर जो सूर्य दिखा है वो कितने बजे दिखा है, तो मालूम पड़ा 8:30 बजे सो के उठते हैं तब इधर सूर्य दिखता है। ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज को ऊपर वाले को जो दिशा बनाई गई है, जहाँ पर बनाई गई है, उसको उतना ही प्रिसाइजली वर्किंग करनी होती है। जब हम बाती दिशा की कर रहे हैं और उसी में अगर हमने, देखिए क्या होता है, आज हम मॉडर्न एस्पेक्ट में आ गए हैं, वरना तो पहले तो 8 दिशाएं ही होती थी, 10 दिक्पाल होते 10 दिशाएं होती थी जी। आज हम जब आ गए हैं तो 32 खाने कर दिया हमने उस एक सर्किल के 360 डिग्री के। ओके, 16 दिशाएं हो गई। 16 दिशाओं को और सब में कर दिया तो 32 जोन्स हो गए जाकर। ठीक है। अब आप ये समझिए कि अगर 360 को हम डिवाइड कर देते हैं तो 11.25 डिग्री का एक जोन बनता है। एक जोन बनता है जी। और 11.25 डिग्री का डिफरेंस में तो देवता चेंज हो रहे हैं। और आप हमसे बात कर रहे हो कि यहाँ पर ईस्ट आता है, तो हम कैसे उसको मान के आपको रिजल्ट सही दे पाएंगे? बिल्कुल, जब तक हम अप्रोप्रिएट वर्किंग उस मैप की उस घर की नहीं करवाएंगे तो आपसे। जब तक यहाँ पर एक समरोल में बताना चाहूंगा कि अगर आपको घर का वास्तु करना है तो सबसे पहले आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर को ले लीजिए और अपने घर का फ्लोर प्लान बना लीजिए, क्योंकि विदाउट फ्लोर प्लान किसी भी तरह की कंसल्टेंसी लेना इट इज लाइक हवा में गोली चलाना। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 45 देवताओं का खेल है सर ये वास्तु में। अगर आपने थोड़ा सा जानकारी ली होगी तो 45 देवता होते हैं टोटल वास्तु के अंदर में। हमारी जो भी बाउंड्री बनती है उसके अंदर 45 देवता विराजमान हो जाते हैं जी। अब आपकी कौन सी चीज किस देवता के ऊपर आ रही है, जब तक हमें ये दिखाई नहीं देगा उस नक्शे में, हम उसका इलाज कैसे करेंगे, आप मुझे बताएं। बिल्कुल। तो वो मैप बहुत जरूरी है और उस पर फिर डिग्री का होना जरूरी है हमारे लिए। ऐसे ही नहीं, अगर आप देखते हैं, आपने भी शायद व्हाट्सएप पे कुछ वीडियोस देखे होंगे। साउथ में एक नाम मैं भूल रहा हूँ, एक मंदिर है जहाँ पर एक पर्टिकुलर डे पे सूर्य की किरण वहाँ पे मंदिर के अंदर जाती है। अच्छा। या खजुराहो में आप जाके देखें तो होल डे पूरी गुफा में अंधेरा है, लेकिन वो एक सेंट्रल पोर्शन है जहाँ पर पूरे दिन लाइट रहती है। ओके। तो ये डिग्रीज ली गई तब ऐसा प्लान हो पाया ना। और वैसे भी हर सिटी का सूर्योदय और चंद्रोदय, चंद्रास्त, सूर्यास्त अलग ही होता है, डिफरेंट होता है। बिल्कुल। तो वो डिग्रीज का ही खेल है सर, सारा का सारा। अगर हमने डिग्री अप्रोप्रिएट ले ली, हमने नॉर्थ साउथ प्रॉपर ले लिया, पकड़ लिया, तो हम आपको रिजल्ट दे पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ओके। यहाँ पर आपने शक की बात करी तो मैं भी शक की बात को ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ऐसे कहा जाता है कि भारत में हम इतने सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, वास्तु होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है और सत्यनारायण की पूजा हम करते हैं, होम हवन करते हैं, लेकिन जर्मनी में कौन कहाँ होम हवन करता है, अमेरिका में कौन कहाँ पूजा पाठ करता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर इतनी प्रॉस्पेरिटी है, तो ये कैसे हो पाया सर? सर मुझे जर्मनी का एक घर दिखा दो जहाँ कबाड़ पड़ा हो, जहाँ लोगों ने बड़े बर्तन संभाल के अपने शादी के जो आए थे, दादा के आए थे, वो रखते हो। तो अच्छा,
साफ सफाई उनके यहाँ पहले होती है, जी ठीक है। आप और हम हिंदुस्तान में एक वाइट शर्ट आधे दिन नहीं पहन पाते, वो 7 दिन लगातार एक शर्ट पहन लेते हैं जी। ठीक है। दूसरी चीज, उनके घरों में आप ज्यादातर देखोगे सारा वुडन कंस्ट्रक्शन होता है। तीसरी चीज, ऑलवेज आपको उनके घरों में कभी भी कोई कलरफुल रूम्स नहीं मिलेंगे, सारे सफेद कमरे मिलेंगे। अच्छा, आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा। बिल्कुल 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 सहमत हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें उनने जो आज अडॉप्ट कर रखी हैं, ये वो चीजें हैं। भाई लक्ष्मी कहाँ कहते हैं आती है, जहाँ हमारी दिवाली सफाई क्यों करवाई जाती है कि भैया लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए। उन्होंने हमेशा सफाई करके रखी हुई है। जी जी जी। प्रॉब्लम्स आज हैं उनके पास, ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास क्लाइंटल कॉल आती है, आपको पता नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है। अच्छा, वो अलग चीज है, ठीक है ना। अमेजिंग सर, अमेजिंग। मतलब मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपको कह दूं आई लव यू, क्योंकि ये सवाल का इतना अच्छा जवाब आपने दे दिया 1 सेकंड में, वो भी 1 सेकंड में दे दिया। अब जिसको समझना है उसके लिए ये जवाब भी काफी है। वैसे समझने वाली बात है सर, बाकी तो क्या कह सकते हैं किसी को। वैसे मैंने सुना था कि ये गूगल वाले हो, माइक्रोसॉफ्ट वाले हो, फेसबुक वाले हो, अमेजोन हो, ये सब लोग भी वास्तु को फॉलो करते हैं। इज इट ट्रू सर? सर ट्रू नहीं है, 500% 1000% ट्रू है। आप कभी अपना गूगल का जो ऐप बॉक्स होता है जिसमें गूगल के 7-8 ऐप्स होते हैं, उसको खोल के देखिएगा। आपको सारे ऐप्स में पांचों कलर दिख जाएंगे जो 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते होंगे। आप खोल के देखिए, आपको समझ में आएगा। सिर्फ यूट्यूब मैं अभी ट्राई करके देखता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैंने गूगल जी ऐप्स ओपन किए। हाँ जी सर, लेकिन इसमें ना सर 2 है ऐसे एक्सेप्शंस। एक यूट्यूब है जो सिर्फ रेड है, एंड एक डियो, एक कॉन्टैक्ट है जी, एक कॉन्टैक्ट, और एक यूट्यूब को छोड़ के गूगल, जीमेल, मैप्स, ड्राइव, फोटोज, पॉडकास्ट, न्यूज, जीपे, फाइल, कैलेंडर, सारों में 5 कलर मिलेंगे आपको। वाह, तो ये उन्होंने सोच के किया था या रैंडमली हो गया? सर हम जैसे लोगों को उन्होंने हायर कर रखा हुआ है। वाह। माइक्रोसॉफ्ट को अगर आप देखेंगे जी, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो आती है उसमें भी 4 कलर आते हैं। बिल्कुल आता है, ठीक है ना। कलर्स का बहुत बड़ा रोल है। लोगो, अगर आप लोगो की बात करें तो अभी देखिए रिसेंटली अगर आप तो किया ने अपना लोगो चेंज किया है। अच्छा, ओके, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। किया एक कार कंपनी है जी, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन उनका लोगो कब अपडेट हुआ मुझे पता पहले का लोगो और अभी का लोगो देखिएगा। अभी उन्होंने लोगो चेंज किया है और ऐसी शूट हुई है जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ। नॉर्थ इंडिया में तो आज 8-10 में से 4 कारें किया की दिख रही है यहाँ पर भी। जी, ठीक है ना। अभी महिंद्रा वालों ने भी अपना लोगो चेंज हाँ, महिंद्रा वालों ने तो किया है, मैंने नोटिस किया है वो। जी, अगर आप ओलंपिक के सर्किल देखेंगे तो 5 सर्किल के 5 कलर हैं। सर ये हमारा ज्ञान ले जाकर के ही हमें दिया जा रहा है, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ अक्षय जी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है? सर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कल की न्यूज में आपको बता देता हूँ, आईआईटी ने अपने यहाँ एक कोर्स लॉन्च कर दिया है वास्तु के लिए स्पेशली। तो अब मुझे बहुत खुशी हुई है सुन करके और बताते हुए अच्छा लग रहा है कि कम से कम इस साइंस को एक रिकॉग्निशन तो मिलने जा रही है, क्योंकि अभी तक लोग इसको साइंस ही नहीं मानते थे। जी, किस आईआईटी में? वैसे सारी आईआईटीज में होगा। आईआईटी खड़गपुर का कल का है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ। जी, मुझे शेयर करिए सर प्लीज। टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका कल आया था। हाँ, लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ और रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने वास्तु मित्र अभिषेक जी को फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक के ऊपर, तो तुरंत वो काम कर लीजिए। आपको बहुत सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स सर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो वाला भी काम कर लीजिए। आपके पेशेंस के लिए बहुत थैंक यू सो वेरी मच। अब चलिए पॉडकास्ट में दोबारा वापस लौटते हैं। मेरा यही कंसर्न था आज तक कि इतना बड़ा साइंस है कि एक बुक में, जैसे हम पंचांग कहते हैं, उसमें 100 साल बाद का कैलेंडर भी कैसे मतलब आ सकता है। और अगर ये इतना बड़ा मैथमेटिक्स है तो उसको हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्यों अडॉप्ट नहीं किया गया? सर ये जो पिछले 150-200 सालों में जो हमारे यहाँ लिटरेसी कम हो गई ना, इलिटरेसी ज्यादा हो गई। जब गुलाम प्रथा आई और हम लोगों की पढ़ाई वढ़ाई, और जो नालंदा जहाँ आज कितने कंट्रीज के लोग पढ़ते थे आकर के, वो यूनिवर्सिटी पूरी लाइब्रेरी जला दी गई जैसा हम सुनते हैं। जी, ठीक है ना।
तो उसका रोल क्या है कि हमारी अपनी सभ्यता ही हमारी खत्म हो गई, सारी चीजें, हमारा जो ज्ञान था वो ही खत्म कर दिया गया। और जो था बचा कुचा वो ये लोग ले जा करके हमें ही दोबारा परोस रहे हैं। बिल्कुल सर, सहमत। सारी बुक्स जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो मैक्सिमम राइटर्स जो हैं वो आज की तारीख में फॉरेन राइटर्स हैं उसके। बिल्कुल 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 सर। ठीक है, अब समस्या यही आती है क्योंकि हमें हमारी संस्कृत हमसे दूर हो गई, उसको डिकोड करने वाले लोग नहीं रह गए। तो अब जो बचा कुचा है वो हम जो समझ पा रहे हैं वो ही आगे डिलीवर कर पा रहे हैं। सर आपके जो आइडल है ना इस फील्ड में, वास्तु में, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आप किसको फॉलो करते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट है सर आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ में सर मैंने जो देखा अपना, जो स्टार्टिंग तो मैंने भारतीय विद्या भवन से की थी। ओके, भारतीय विद्या भवन कहाँ पर है? दिल्ली में है सर, दिल्ली कनॉट प्लेस में। ओके, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे एक पुराना रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। ओके, वहाँ पर है ये। वहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू करी सर। ओके। लेकिन जो आई ओपनर चीजें जो हमें देखने को मिली साउथ से, रामानुज सर से, ओके, और जिनका मैंने आपको बताया कि माइकल मैस्ट्रो से मुलाकात हुई, उन्होंने एक आई ओपनर कुछ थॉट्स ऐसे दिए जो मेरी लाइफ को पूरा चेंज कर गए। तो ये चीजें मेजरली रही। बाकी गुरु तो देखिए बहुत है मेरी लाइफ में जी। और मेरा भी वही मानना है कि जहाँ से जो मिले आपको ज्ञान ले लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। बिल्कुल सर। ठीक है ना, क्योंकि आपको नहीं पता 5 साल का बच्चा भी आपको कुछ अगर बता रहा है, हो सकता है वो ज्ञान वो दे जाए जो आपको 50 साल वाला नहीं दे पा रहा है। ये हम्बलनेस आप में आती कहाँ से है? अगर आप इन फील्ड्स में हैं और अगर हम्बलनेस नहीं है तो आपका ज्ञान बेकार है। तो ये मानता हूं। मराठी में कहते हैं विद्या विनयेन शोभते। बिल्कुल बिल्कुल, होना ही यही चाहिए। अगर आपके अंदर ये ईगो आ गई कि जी मुझे तो पढ़ ली 4 किताबें और मेरे पास सारा ज्ञान आ गया, तो सर जो 80 साल के हैं वो आज पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे हम लोग। मेरा वास्ता लोगों से भी पढ़ा है जी। माइकल मैस्ट्रो जी के बारे में जानना है और उनके बारे में थोड़ा बताइए। सर वो बहुत ही हम्बल हैं, योगा वगैरह भी करवाते हैं, आयुर्वेदा भी करवाते हैं, और वास्तु के तो मैंने जैसे बताया, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको पूरी उनकी बायोग्राफी मिल जाएगी पढ़ने के लिए। अभी हम पॉडकास्ट में डिस्कस करना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले तो ये कॉन्फिडेंस आए ना सर कि आप ग्रो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और आप क्या हेल्प आउट कर पाओगे लोगों को, ये चीजें समझ में कॉन्फिडेंस तो आए। देखिए हर आदमी ना आज की तारीख में बगैर कुछ करे पैसा कमाना चाह रहा है। सबसे बड़ी जो यंग जनरेशन की प्रॉब्लम है ना, वो आज ये है कि सब लोग चाहते हैं, अब आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो तो लोग सोचते हैं पता नहीं कितना पैसा पॉडकास्ट में अर्न कर रहे हैं, सब पॉडकास्ट ही करने शुरू हो गए जा करके। हो चुका है ऑलरेडी। तो ये जो अभी नॉर्थ इंडिया में देखेंगे, अगर मुझे साउथ इंडिया का इतना नहीं अवेयर है क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ी सी मेरे पास ही है वहाँ पर कई बार को, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखेंगे तो हर तीसरा बंदा आज की तारीख में एस्ट्रोलॉजी या वास्तु कर रहा है। एग्री सर, एग्री। ठीक है, अब पहले तो आप समझो तो सही कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, और आप क्यों कर रहे हो। हर इतना आसान, फिर आप कल को हार्ट ऑपरेशन भी करना शुरू कर दो ना। हाँ एग्जैक्टली, हार्ट सर्जरी भी शुरू कर दो, आप क्या दिक्कत है उसमें। एग्जैक्टली। मैं मजाक में हमेशा कहता हूँ ये चीज जी। आजकल मोबाइल में इतनी चीजें आ रही है, ट्यूटोरियल मतलब इतना पढ़ के करना क्या है सर, एक ही इंसान कितना पढ़ सकता है। नहीं मतलब मजाक बन गया है, जैसे कहते हैं ना, मजाक बनता जा रहा है। 3-3 दिन के कोर्सेज 100 रुपए से लेके 10,000 रुपए, लाख रुपए के कोर्सेज, 3 लाख के कोर्सेज, कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप 100 रुपए वाला भी वास्तु करा रहा है और 3 लाख वाला भी वास्तु करा रहा है। बिल्कुल मजाक बन चुका है पूरा। तो ये चीज समझने की है आज की तारीख में, थोड़ा सा ठहराव की जरूरत है कि आप चीज को समझो। आप अपनी सर्जरी तो नहीं कर सकते खुद, ठीक है, लेकिन आप उस वास्तु पुरुष की सर्जरी करने को तैयार बैठो जो आपको उल्टा लटका सकता है। बिल्कुल, वाह, कितना रिस्की है ना ये भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते इतना रिस्की है ये। एक पिलर आपके घर में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, या एक कोई भी चीज कहीं पर गलत जगह बनने के बाद में वो क्या रिजल्ट देगी किसी को नहीं पता है, लेकिन वो देगी जरूर। ओके। अगर वास्तु पुरुष में कहीं हिट मारेगी वो चीज तो इम्पैक्ट देगी जरूर आपकी लाइफ में। सर आप सिखाते हैं वास्तु? नहीं, मैंने अभी तक नहीं शुरू करा। ओके, वो भी एक क्रेज आजकल स्टार्ट हो चुका है जैसे आपने अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना। एक्चुअल में क्या है सर, देखो मैं अक्षय जी बहुत क्लियर कट, थोड़ा सा शायद मेरे फील्ड के लोग मुझसे बुरा भी मान जाएं, सिखाना सबसे आसान काम है, क्योंकि आपने एक
प्रिस्क्राइब कर लिया, 10-12-15 चैप्टर बना लिए, उसके 10-12-15 वीडियो बना लिए या 10-12 चैप्टर PDF बना ली जा करके, और आपने सामने वाले को हैंड ओवर कर दिया उसको जाकर, ठीक है। अब वो उसका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई और आपकी अच्छी लाइफ लिवलीहुड चालू हो गई जाकर। राइट। मैं उस चीज में अभी थोड़ा सा नहीं उतरा हूँ, कुछ चीजें मैं और रिसर्च कर रहा हूँ अपने तरीके से अपने एंड पे। वो चीजें जब फाइनलाइज हो जाएंगी देन मे बी आई विल स्टार्ट द थिंग। लेकिन अभी लेकिन इस तरीके से तो नहीं करूंगा कि 3 दिन और 5 दिन में मैं करा दूंगा। अच्छा जी, ये तो डैम श्योर है। जी जी, दैट इज श्योर है कि मैं 3-5 दिन, क्योंकि जितने लोग मिलते हैं मेरे को अक्षय जी, मैं आपको सही बताऊं, जितने वास्तुशास्त्री आज की तारीख में मिलते हैं उनमें से मैं खुले मंच से कह सकता हूं कि 40 से 50% लोगों को ये भी नहीं पता कि ब्रह्मस्थान कैलकुलेट कैसे करना और उसका एरिया है कितना। अच्छा, जो खुद को वास्तु एक्सपर्ट कहलाते हैं। वास्तु एक्सपर्ट कह रहे हैं, वो कोर्स कर रहे हैं। ओके। कोर्स कर रहे हैं और कोर्स करने के बाद में उनके दिमाग की अच्छा, वो मजे की बात आप और देखिए, कोर्स कर चुके हैं, वास्तु कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उसके बावजूद अपने घर के लिए दूसरों से कंसल्ट लगातार कर रहे हैं। अच्छा, ये सरप्राइज। अरे वाह। क्यों? क्योंकि आपको अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया घर में जो आपको आना चाहिए। बहुत गलत है। और आप लेके घूम रहे हो उस चीज को अभी माइंड में अपने। बहुत जेन्युइन सवाल मेरे मन में पैदा हो रहा है इस समय में कि इतना इल्यूजन क्रिएट हो चुका है कि अगर मेरे को फाइंड आउट करना भी है किसी जेन्युइन वास्तु कंसल्टेंट को, क्या मेजरमेंट्स, क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, या फिर सिर्फ मैं इसको भी भाग्य के ऊपर छोड़ दूं कि अगर मेरे नसीब में अच्छे कंसल्टेंट है तो मिलेंगे, वरना भगवान भरोसे। बहुत ही रियलिस्टिक क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर मैं फिर अभी आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ही बात करूंगा। जो आदमी आपको लॉजिकली समझा सके चीजों को, वो ही आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। हवा में बात करने से कंपास ऑन कर लिया, कोई भी आदमी मोबाइल लेकर के बैठ जाएगा, बगैर मकान के नक्शा बनाए हुए, डिग्री लिए हुए अगर कोई वास्तु कर रहा है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता उस चीज को लेकर के। ओके, तो आप हवा में ही बात करना चाहते हो क्योंकि कम पैसे में आप रिजल्ट चाहते हो, आप शुरू होते हो कुछ भी, जो भी आपकी मन में धारणा है कि ये इतने पैसे में मेरा काम हो जाए, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको उसके लिए पे क्या करना है और क्या होता है चीजें जो जेन्युइनली हो सकती हैं। अभी आपने डिग्रीज का जिक्र किया और तब से हम बात भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे को एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। कहीं ना कहीं इस तरह का एक परसेप्शन भारत में बनाया जा रहा है कि जो वैदिक वास्तु है, मतलब ट्रेडिशनल वास्तु जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उतना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन जो एडवांस या फिर मॉडर्न वास्तु आया है वो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। इस तरह से पिक्चर बनाई जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, पिक्चर आप लाख बनाते रहो, बनाने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो मंदिर आज तमिलनाडु में खड़ा है वो आज भी खड़ा है, और जो अभी नया वास्तु है वो कहीं पता भी नहीं लग रहा है। अगर आप वैदिक में जाएंगे ना, तो जो चीजें तटस्थ खड़ी हुई है ना, वो बना दी गई और वो आज भी खड़ी हैं एज पर वास्तु। बिल्कुल खड़ी है, उनको कोई हिला नहीं पाया है, चाहे वहां कितनी भी सुनामी आ गई हो या कुछ भी आ गई हो। नया वास्तु में चीजें हैं, एक्टिवेटेड करने के लिए कोशिश करी जा रही है। लेकिन देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा ना इस चीज में थोड़ा सा कट्टर हो जाता हूँ कि जो हमारे शास्त्रों में चीजें हैं जिनका एक रेलिवेंस बनता है, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को समझ पाता हूँ और उन्हीं को मैं कन्विंस होकर के दूसरों को समझा पाता हूँ। जो मेरे शास्त्रों में वर्णित नहीं है और अनएथिकली हमें बताया जा रहा है करने के लिए, रखने के लिए, वहां मैं कन्विंस नहीं हो पाता हूँ। खासतौर पे फेंगशुई की अगर मैं बात करूँ तो ओके, फेंगशुई हमारा ही ज्ञान है। हाँ हाँ, जो हमारे को ही दोबारा लपेट करके दिया जा रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या हर्ज है सर? सर, मेरे अपने गणेश जी में क्या कमी जो मैं लाफिंग बुद्धा रखूं? अच्छा, ओ, उस हिसाब से, राइट, ठीक है। मेरे में अपने में ही इतनी सारी चीजें हैं जो हमारे को दी गई हैं और जो मतलब टेस्टेड एंड ट्रायल हैं, जिन्हें कहना चाहिए जी। यहाँ तो हम कोई चीज लेके ट्राई करेंगे अभी उस चीज को, तो हम अपनी चीजों को ही क्यों ना आगे बढ़ाएं, बिल्कुल, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। देखिए, आपके जो गणेश जी की जो स्टेज बताई जाती है कि आपका गेट की तरफ देख रहे हो, ठीक है, वही लाफिंग बुद्धा की स्टेज बताई जाती है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, एग्री, ठीक है। लाफिंग बुद्धा के भी पेट है, गणेश जी के भी पेट है, केवल सूंड का अंतर है, राइट, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न कल्चर पे अगर आ जाए, थोड़ा सा मैं और आपको ध्यान केंद्रित करूं कि दिक्कत क्या होती है मॉडर्न समाज में आज की तारीख में,
कि अगर आपने लाफिंग बुद्धा रख दिया तो आप वहाँ पे सिगरेट पी सकते हो, लेकिन गणेश जी रखने के बाद आप सिगरेट नहीं पी पाएंगे। हाँ, वाओ, बढ़िया। जी, बिल्कुल। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाफिंग बुद्धा एंड कुबेर जी की प्रतिमा में भी बहुत सिमिलैरिटी है ना सर? कह सकते हैं, लेकिन उनका फेस डिफरेंट रहता है। ओके। कुबेर जी का जो फेस है ना, बिकॉज ही इज ए डेमन बेसिकली। अच्छा अच्छा। तो उनके फेस में वो रुद्रता थोड़ी सी रहेगी, पेट वैसा ही है उनका, लेकिन थोड़ा सा पोस्चर और उन चीजों में डिफरेंस है, अगर आप माइन्यूटली जाएंगे उन चीजों में। ओके ओके। लेकिन ये आपने बहुत सही बताया कि अगर वास्तु करना है तो वहां पर आपको बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन फेंग शुई में तो आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो इसीलिए तो अडॉप्टेशन ज्यादा हो गया ना। हाँ सर, आज की तारीख में मैं कितने घरों में जाता हूँ, लोगों ने क्रिस्टल बॉल्स टांगी होती हैं। देखिए क्या होता है, मैं अक्षय जी एक बात आपको और बताऊं, 40-50 साल की एज तक ना, जब आदमी को 2-4 झटके लग चुके होते हैं, लाइफ में उतार चढ़ाव देख चुका होता है, तो वो 1-2 वास्तु कंसल्टेंट से भी अपने को टच में आ चुका होता है जी। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने क्रिस्टल बॉल्स टंगवा दी। अब क्रिस्टल बॉल टांग तो लेता है आदमी, लेकिन क्रिस्टल्स में क्या होता है कि वो कुछ टाइम में आपको हील करना पड़ता है, उनको एनर्जाइज करना पड़ता है, उनको नमक के पानी से या किसी पानी से वो कह के जाते हैं कि आप इसको साफ करते रहिए। ठीक है। अब होता क्या है कि 15-20 दिन बाद तो आदमी करता है, उसके बाद में वो भूल जाता है। बिल्कुल। अब आपने लगाया था उसको एनर्जी इनहांस करने के लिए, अब वहाँ पे मकड़ी का जाला लगना शुरू हुआ और वो एनर्जी डिक्रीज करना शुरू कर दिया। आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, वो एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो गई। तो इसलिए मेरा जो अपना अप्रोच रहता है वो ओरिजिनल स्टोन्स पे रहता है, क्रिस्टल्स पे कभी भी नहीं रहता है। मैं टोटल वैदिक को ही फॉलो करता हूँ। अगर कहीं घर में सोना लगाना है तो फिर सोना ही लगाना है, वहाँ पे पीतल नहीं लगाना है, हमारे पीतल नहीं लगाना है। और ये जो आपका अप्रोच है ना सर, ये मेरे को मतलब मैं आपके प्यार में पागल हुए जा रहा हूँ कि इतनी जेन्युइनिटी या फिर इतनी स्पष्टता, इतनी क्लैरिटी, अगर आपके जगह कोई और होता तो वो ये नहीं कहता कि मैं इस चीज के लिए थोड़ा कट्टर हो जाता हूँ, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कट्टर हो रहा हूँ। ये मेरे को बहुत अपील कर रहा है। हो चुका हूँ जी। करूंगा तो सही करूंगा, वरना वो काम नहीं करूंगा जो काम चालू वाला। सर, मुझे आपके ना कुछ केस स्टडीज जानने हैं कि जो आपको याद आ रहे हो, या फिर जो कि बहुत ही सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना मिराकलस कुछ हुआ हो, तो उस तरह का। मिराकलस अगर आप कहेंगे तो अभी रिसेंटली है, 2 महीने पहले का केस है मेरा जी। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने उनके फ्रेंड है, उनके घर में उनकी मिसेस को किडनी प्रॉब्लम हुई, तो जिन्होंने मेरे से वास्तु करा रखा था उनके वो फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया कि अभिषेक से एक बार करवा के देख लो, वास्तु करवा लो, शायद आप इतना परेशान हो रहे हो किडनी के लिए और चक्कर लगा रहे हो, तो एक बार उससे भी कंसल्ट कर लो, क्योंकि हमारी अच्छी कन्वर्सेशन है उनके साथ में। ओके। तो मैंने उनके यहाँ विजिट किया, तो उनसे नक्शा मांगा, तो बोले अब अभिषेक जी हम लोग के फ्लैट में तो नक्शा है नहीं हमारे पास में कोई भी। तो मैंने कहा फिर मैं अपना बंदा भेज देता हूँ, आपके पास है तो आप करवा लो कैट, नहीं तो मैं भेज देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ही भेज दीजिए कैट वाले को। ये कहाँ पे, किस शहर में? गुड़गांव की बात कर। ओके ओके। नाम किसी का डिस्क्लोज नहीं करते सर, क्योंकि हमारा जो काम होता है कंपनी की तरीके से काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैंने कैट भेज दिया। कैट बनाने के बाद हमारा होता है कि हम दोबारा एक विजिट करते हैं और सारा लेआउट प्लान उनको बताते हैं कि आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से उनको मैनेज करना है या चेंज करना है या उनका कुछ शिफ्टिंग करनी है उन चीज़ों की। जी जी। तो मैं उनके यहाँ गया कि ये आपका एक जो कोना आ रहा है घर के अंदर में, इस जगह की वजह से ये मतलब जो किडनी पे इम्पैक्ट दे रहा है, वो किडनी पे इम्पैक्ट आ रहा है इस चीज़ का। तो अक्षय जी मैं हैरान हूँ वो मेरी लाइफ में एक ऐसी चीज़ हुई जो ऑल ऑफ सडन थी और बड़ा ही माइंडसेट मेरा चेंज कर गई। मतलब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले एक मिनट आइए तिवारी जी। मैं गया उनके साथ में, तो उन्होंने दिखाया अभिषेक जी इसी पॉइंट को आप बोल रहे हो। तो तब तक भी मेरी नज़र वहाँ और कुछ नहीं गई। हाँ, मैंने ये कहा कि हाँ ये इसी पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ आपको। तो बोले अभिषेक जी मेरे घर में 2 डॉगी हैं। ओके, डॉगी। हाँ, और एक डॉगी जो है वो इसी पॉइंट को स्क्रैच करता है। अच्छा। मैं सरप्राइज रह गया कि हम इतनी गणित लगाने के बाद में आपके पास आए हैं कि आपकी मिसेज को इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और वो एक डॉगी जो है उसको पता है कि यहाँ पर हमारे मालिक को इस वजह से प्रॉब्लम। ओह, उस हिसाब से, बाय गॉड। अच्छा, वो वाला कनेक्शन। नाउ आई गॉट। मुझे ऐसा लगा कि स्क्रैच कर रहा है, इसका मतलब वो डॉगी स्क्रैच कर रहा था इसलिए वहां पे प्रॉब्लम
क्रिएट नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं। Oh वो my पूरे God. घर में कहीं स्क्रैच नहीं करता है, सिर्फ वहां हाँ। जब बैठता है तो उसी जगह को स्क्रैच करता है कि मेरे मालिक को इस जगह से प्रॉब्लम हो रही है। सर मतलब अभी तो मैं स्पीचलेस हो गया मैं बिल्कुल। मतलब जो हम कहते हैं कि अगर कोई भी आपत्ति आने वाली है तो एनिमल्स, खास करके डॉग्स को सबसे पहले पता चलता है। सर मेरे लिए वो ना एक मतलब एक आश्चर्यजनक बात थी कि मेरे बहुत सारे इस तरीके के केसेस हमने लाइफ में करे हैं। मेरे पास टेस्टिमोनीज भी हैं कि 2 केसेस अभी विद इन 6 मंथ्स के हैं जिनके यहाँ चल रहे थे, बाकायदा कैंसर ट्रीटमेंट चल रहे थे और अभी डॉक्टर ने कह दिया कि अभी कैंसर से आप फ्री हैं। ओके, मतलब क्योर हो चुका है कैंसर? क्योर हो चुका है और केवल नॉर्मल मेडिसिन चलेंगी अभी उन चीजों की। ओके, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कैरियर को लेकर के हैं। अभी एक ऐसे ही एक केस क्या था कि सर एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कॉस्मेटिक्स में डील करती है। ओके। अब जैसे उनके फादर का बिजनेस चला, आज 25-30 साल पुरानी फर्म है वो, तो उन्होंने एक फैक्ट्री ली, पूजा पाठ करवाया, कंपनी अच्छी ग्रो करती रही। उसके बाद और अच्छा चला तो उन्होंने अपनी पड़ोस वाली एक फैक्ट्री और ले ली। ओके। अब और अच्छा चला तो उन्होंने एक फैक्ट्री और ले ली। अच्छा। अब एडजॉइनिंग में 3 फैक्ट्रीज हो गई उनके, 3 फैक्ट्री को एक फैक्ट्री में कन्वर्ट कर लिया उन्होंने। ठीक है। अब हुआ क्या इस केस में कि जब उन्होंने पहले पूजा पाठ करवाया था तो उनका फेथ था वास्तु पे पूरा का पूरा। अब यहाँ पर क्या गेम चेंज हो गया था कि हमने जब जो ब्रह्म स्थान हमारा सपोज कर लीजिए 30x60 में है, एक प्लॉट का साइज हम ले लेते हैं। जी जी जी। अब हमने क्या किया कि 30x120 कर लिया। ओके। तो हमारा ब्रह्म स्थान चेंज हो गया वहां से। बिल्कुल। इस चीज को वो समझ नहीं पाए। और तीसरी फैक्ट्री जो ली वो कट भी था, उसमें डायगोनल कट भी था एक। ओके। तो उसकी वजह से फिर वो लॉसेज आने शुरू हो गए जाकर, या वो ग्रोथ रुक गई जो ग्रोथ उनकी हो रही थी वहां पर। ओके। तो आज उनको ट्रीट किया है, आज 1 साल के अंदर उनकी जो ग्रोथ है मोर देन 30% इनहेंस हो चुकी हुई है। अच्छा, वाओ। और अभी क्या होता है कि कॉस्मेटिक्स में सबसे ज्यादा काम करते हैं रैपर्स और पैकिंग, क्योंकि पैकिंग के दम पे चीजें बिकती हैं ज्यादा। राइट जी। तो अब इतना फेथ हो चुका है कि अगर उनको कोई चीज डिजाइन करनी होती है तो डिजाइन करने के बाद सबसे पहले मेरे पास अप्रूवल के लिए आती है कि इसको चलाना है, इसमें एनर्जी पूरी है या नहीं है। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं सामने, और सामने वाले को जब रिजल्ट आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल। कि जो भी हमने पढ़ा समझा उसको अगर हमने डिलीवर करने की कोशिश करी और डिलीवर करके उनको रिजल्ट आए तो वो बहुत इनर फील बढ़िया लगता है। हाँ, अमेजिंग लगता है। तो यहाँ पे एक टेक्निकल सवाल करना चाहूंगा मैं कि मान लीजिए कोई घर है या फिर कोई फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारे वास्तु के दोष है, तो क्या ऐसा होता है कि उन सारे दोषों को तोड़फोड़ किए बिना हम बैलेंस कर सकते हैं, या फिर तोड़फोड़ करना ही पड़ेगा, या फिर नहीं वो प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस में ही जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा आज तक अभी तक ऐसा नहीं होता है। अभी इतने सारा साइंसेज और इतनी सारी चीजें और गैजेट्स हैं कि हम एक तो सबसे पहले आपको प्रूव कर पाते हैं कि ये वास्तु की वजह से है या नहीं है। ओके। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि तोड़फोड़ की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई बशर्ते बहुत ही खराब जगह पे कोई चीज नहीं पड़ी हो तो हम शिफ्टिंग करवा सकते हैं, अगर आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जी। क्योंकि वहाँ तो इंडस्ट्री मतलब मशीन है ना उसको, तो मशीनों को हम एनर्जाइज कर सकते हैं जब हम उसमें, जैसे अगर आपने सुना हो कि रजस तत्व जो होता है जी, ठीक है ना, तमस होता है, रजस होता है, सत्व होता है। तो रजस को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो चीजें अपने आप मूव ऑन शुरू हो जाती है। तो उसके लिए बहुत, जैसे मैंने बताया ना कि उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं, ताम्रपत्र में चीजें हैं, मंत्र हैं, यंत्र हैं, इस तरीके की चीजें हम जब इंस्टॉल करते हैं तो वो चीजें वहां पे एनर्जाइज होनी शुरू हो जाती हैं। जी। उनका प्लेटफॉर्म अगर हम सही तरीके से करवा दें, डायरेक्शन करवा दें, तो उससे फर्क पड़ जाता है। प्लेटफॉर्म जिसपे वो मशीन रखी है, राइट, अगर उसको हम वाइज पर वास्तु कैलकुलेशन के हिसाब से रखवा दें तो वहां से रिजल्ट होने शुरू हो जाते हैं बस। और तो घर में भी तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। घर में भी तोड़फोड़ की जरूरत नहीं होती है। तो लेकिन कहते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन आता है तो इट इज वेरी डेंजरस एंड इसका कोई इलाज नहीं होता। हाँ, नॉर्थ, ये बिल्कुल सही है। मैं अपफ्रंट इसको एक्सेप्ट करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में अवॉइड करना चाहिए टॉयलेट को। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ईशान का कोना है। ईशान कोन में हमारे यहाँ शिव जी को जल देने के लिए बोला गया है शास्त्रों में। राइट सर।
ठीक है, अब आप वहाँ जल न दे करके अगर मूत्र विसर्जन या कुछ इस तरीके की चीजें एक्टिविटी कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट देंगी लाइफ, बड़ा साइड इफेक्ट होगा जी। हाँ जी, तो कोशिश करनी चाहिए कि ना करें वहाँ पर। सर जब भी हमको कोई घर बनवाना होता है तो सबसे पहले जब हम उसका ड्राइंग बनाने के लिए इंजीनियर या फिर आर्किटेक्चर के पास जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि 100% वास्तु हम नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है, 4 चीजें देख लीजिए, बाकी आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है। या फिर मैं ऐसा भी पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर कोई 7 मंजिला 10 मंजिला इमारत है, बिल्डिंग है, तो क्या उसको भी हम 100% वास्तु के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं? टेक्निकली ये पॉसिबल है सर? आज के परिप्रेक्ष्य में पॉसिबल नहीं है। 90% से ऊपर आप वास्तु नहीं कर सकते, 10% तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स ऐसे हैं सरकार के, अब पहले जो नहीं होते थे, आज की तारीख में वो नॉर्म्स हैं जी। आपको गेट लेफ्ट या राइट रखना है, सोसाइटी नॉर्म्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। और जैसा कि अभी आप देखो, अगर आज आप किसी को कह दो कि जी बाथरूम एक बनाओगे, घर के बाहर बनाओगे, तो वो आपसे हाथ जोड़ देगा राइट। लेकिन आज से 50 साल पहले आप देखो सिर्फ एक ही बाथरूम होता था, और उससे पहले वो भी नहीं होता था घर के अंदर में। बिल्कुल। आज हम उसे अपने घर में ले आए यार, बेडरूम में लेके आए, और उसको हम अगर कनेक्ट करते हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी तो वो राहु है। गंदगी है मतलब राहु है। ठीक है, रुका हुआ पानी गंदगी राहु है। अब वो जिस जोन में आ गया, क्योंकि जोन्स तो डिसाइडेड है वास्तु में, अब उस जोन में अगर आपने वो चीज रखती है ला करके, तो वो आपको हार्म तो देगी। अगर वो हेल्थ के जोन में आ गई तो हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाएगी आपकी, बिकॉज क्योंकि आप वहां पे टॉयलेट का काम क्या है, फ्लश करना, तो वो उस चीज को फ्लश करना शुरू कर देगा जिस जोन में आ गया जी। हेल्थ में आ गया तो हेल्थ ड्रेन हो जाएगी, अगर सेविंग के जोन में आ गया तो सेविंग ड्रेन हो जाएगी। तो ये है बेसिकली। ओके। तो इसके मतलब इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि 90% तक हम बैलेंस कर सकते हैं। शास्त्र भी यही कहता है कि कोई भी चीज है तो उसको आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोष मुक्त कर सकें। ओके। शास्त्र भी कभी ये नहीं कहता कि 100% हम मुक्त कर देंगे किसी चीज को, दोष को। अच्छा। लेकिन उसको इस तरीके से अगर हमारे पास ये ज्ञान है और हम कर सकते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वो हमारे लिए ही फायदेमंद है। आज राम मंदिर बनने जा रहा है, आप देख रहे होंगे जी। अभी बन के इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, और वास्तु में ये साइंस में ये ताकत है कि उसको बता दिया कि उसकी लाइफ 1000 साल है। आप रोज न्यूज में सुन सकते हैं, बिल्कुल, न्यूज में आ रहा है कि 1000 साल इस मंदिर की लाइफ रहेगी। तो क्योंकि ऐसी कैलकुलेशंस दी गई हैं कि इस नक्षत्र में, इस दिशा में अगर हम द्वार रखेंगे तो इस भवन की लाइफ कितनी रहने वाली है, इस साइज में अगर हम बनाएंगे तो। वेरी फैसिनेटिंग। और ये कैलकुलेटिव है, मैथमेटिक्स है ये, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। ये सारा जो साइंस है ये पूरा मैथमेटिकल साइंस है जी। नक्षत्रों के आधार पर किया गया है, साइजेस के हिसाब से किया गया है कि क्या साइज आपको रखना चाहिए, उन सब के बेसिस पे ये कैलकुलेशंस निकल के आते हैं। सर ना आप जो है वो समाज को, मतलब एक तरह से आप समाज के साथ डील करते हैं, सोसाइटी के साथ, और बहुत ज्यादा लोग आपसे मिलने आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रॉब्लम्स लेकर ही आते हैं, और इतने सारे लोगों को आप मिलते हैं, इंटरेक्शन आपका होता है। थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस में सवाल करना चाहूंगा कि आप आशावादी है सर भारतीय समाज के बारे में? आपने राम मंदिर का जिक्र किया, तो राम मंदिर भी हो रहा है देश में, तो आपको क्या लगता है देश में अच्छा चल रहा है सर? अच्छा चल रहा है ऐसे मतलब मैं समझा नहीं आपका। ओके, तो मैं और थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। हम जनरली कहते हैं ना कि कलयुग चल रहा है और लोगों की मति भ्रष्ट हो रही है, और लोग जो है वो बहुत गलत चीजों को ही फॉलो कर रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहेगा तो सब मतलब विनाश ही हो जाएगा, इस तरह का एक परसेप्शन। इन चीजों पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता सोचने में, क्योंकि ये दुनिया को हम बदलने वाले कौन होते हैं? वाओ, दैट्स अमेजिंग जी। हम अपने जो हमसे पूछ रहा है हम उसको बदल लें और अपने को सही रख लें। अगर हम ये कर लें तो ही बहुत है। बढ़िया। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, अगर हम इतने को ही जान लें, इतना ही जान लें, और सब लोग ऐसा ही सोचने लगे, मेरे हिसाब से तो कुछ भी गलत नहीं होगा। गलत तब हो रहा है जब हम मॉडर्न को अपना रहे हैं और मॉडर्न हमारी चीजों को अपना रहा है। अभी परसों ही मैं न्यूज देख रहा था, आई थिंक आज तक पे ही चल रहा था, मैं आपसे अक्षय जी ऐसे बस डिस्कस कर रहा हूँ जी, कि मतलब अब्रॉड में बहुत से लोग अब वेजिटेरियन फूड्स पे ज्यादा बेस करने लगते हैं जी।
और हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ नॉनवेज की तरफ लोग डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब आप हर चीज तो नहीं कंट्रोल कर सकते जी। और उसके लिए बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे धर्माचार्य हैं, गुरु हैं जो बैठे हुए हैं गाइड करने के लिए। अगर फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं तो उसके लिए फिर क्या किया जाए? आपका अप्रोच लेकिन मेरे को सच में सर बहुत अपील कर रहा है। एंड मतलब अगर आप चाहते तो लंबा चौड़ा जवाब दे सकते थे, लेकिन आपने सिंपली कह दिया कि मैं समय जाया नहीं करूंगा क्योंकि दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस एंड वो मैं कर भी नहीं पाऊंगा शायद। तो इस पॉइंट पर मतलब जिस चीज को मेरे पास कमांड नहीं है, मैं उस पर क्या आपसे डिबेट या डिस्कस करूंगा? बिल्कुल 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 सर, सहमत हूँ मैं, 100% सहमत हूँ। आप मेरे टॉपिक पे मेरे से बात करोगे, मैं आपको लॉजिक दे पाऊंगा, समझा पाऊंगा, तो आपको तसल्ली ज्यादा होगी इनफैक्ट। राइट, बिल्कुल। तो इस पॉइंट पर आकर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे वास्तु कंसल्टेंट देश में हर इंसान को मिले, क्योंकि हर इंसान डिजर्व करता है लाइफ में खुशी, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ एंड एवरीथिंग। तो अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं वास्तु मित्र अभिषेक जी से। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं अक्षय जी वही कहूंगा आपसे कि हमारा अगर आप अप्लाई करना शुरू करेंगे ना, तो एक एक चीज आपको ऐसी साइंटिफिक मिलेगी ना कि आप हैरान रह जाएंगे जी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कोट करूंगा, जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें पहनने के लिए लकड़ी की खड़ाऊ दी, राइट सर, ठीक है, बैठने के लिए, पूजा करने के लिए कुछ का आसन दिया, वो भी लकड़ी का दिया जाए, खाने के लिए चौकी दी, वो भी लकड़ी की दी, लेटने के लिए पलंग दिया, वो भी लकड़ी का दिया। बिकॉज अब ये तो बेसिक लोग मान लेते हैं कि हाँ ठीक है दे दिया, क्या हो गया इसमें, लेकिन अब साइंस कहाँ है इसमें? ठीक है ना, अब साइंस क्या है? क्योंकि आपने जो खाया दिन भर, जो आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी गेन करी, अर्थ को हमेशा साइंस में नेगेटिव एनर्जी बोला गया है। हाँ जी, अर्थ को तो नेगेटिव बोलते हैं जी। तो हमारे पूर्वजों ने उसके लिए आपकी जो आपने खाया पिया, आपका जो कहते हैं ना तेज खत्म होता जा रहा है। आज के लोगों का तेज नहीं दिखता, पहले बुजुर्गों के चेहरे से तेज नजर आता था जाके, एक ऑरा राउंड सर्किल में जो नजर आता था वो क्यों? क्योंकि वो उन्होंने बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर जगह अप्लाई कर दिया आपके साथ में। आप समझ पा रहे हैं? हर जगह उन्होंने वुडन डाल दिया बीच में। तो आपने जो खाया, जो अपनी ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो भी एनर्जीज मैनेज करी, जो भी करा, उनको वो आपने संभाल पाए आप उसको। तो आपकी वो चीजें थी। अगर आप एक बात, छोटी सी बात मैं करूंगा और आपकी कट शॉर्ट में, जैसे हम घर में बोलते चौखट है लेकिन लगाते त्रिखट है। मैं समझा नहीं सर। अगर घर के जो दरवाजे होते हैं जी, उसमें बोलते हम लोग लगाने के लिए चौखट है, लेकिन नीचे वाली खट हम लोगों ने दहलीज जिसे कहते थे वो गायब कर दी। ओके, वाओ, यस, दहलीज गायब कर दी ना, गायब कर दी जी, फ्लैट कर दिया ना हमने उसको बिल्कुल। जी जी जी। अब अगर हम शास्त्रों को जाते हैं तो शास्त्र हमें, अब क्या होता था पहले पुराने घरों में, आप देखोगे चाचा ताया सब लोग रहते थे साथ में। हाँ जी। आज ज्वाइंट फैमिली नहीं, सिंगल फैमिली है, उसमें भी आपस में मतभेद है। और पहले 15-16 लोग रहते थे और उनमें भी प्यार रहता था। क्यों? क्योंकि वो जो दहलीज थी उसका रोल क्या था कि वो अपने को आपे में रखना सिखाती थी कि आपको ये तमीज रहे, अकल रहे कि आपको बड़े से छोटे से कैसे बात करनी है। उसका वो रोल था उस दहलीज का। आज भी आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाएंगे तो आप दहलीज में ही माथा टेक करके आएंगे। राइट। ठीक है ना? तो ये ऐसा एक साइंस है जो हर एक को फॉलो करना चाहिए और करने के लिए बताया गया है, लेकिन अनभिज्ञता या अज्ञानता की वजह से हम इससे दूर हो गए जाते हैं। सर मैं ये सवाल आपसे करना चाहूंगा, अभी एक्चुअली मेरे को पॉडकास्ट खत्म करना है, लेकिन उससे पहले कि अगर घर में शांति बनी रहे, प्रॉस्पेरिटी आए और सब कुशल मंगल हो, इसके लिए आप कोई कुछ कॉमन रेमेडी बता सकते हैं घर में करने के लिए, कोई रिचुअल? सर अगर आप अपने नॉर्थ में कपूर का दिया जलाते हैं तो आपके अंदर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आने का द्वार खुल जाता है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज अगर आती हैं घर में जी, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस घर की फेसिंग को लेके बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, क्या है, और आप कितना जानते हैं जो एग्जैक्ट नॉर्थ भी आप ट्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं, या ब्रह्म स्थान में जो आपका घर का सेंटर पोर्शन है उसमें दूध और केसर का छिड़काव करते हैं तो एनर्जीज का फ्लो होना शुरू होता है जाकर। ओके, लेकिन इसके लिए आपका परफेक्ट ब्रह्म स्थान पता होना जरूरी है।
जी हाँ, परफेक्ट या नॉर्थ नॉर्थ आपका पता होना पता होना बहुत जरूरी है, जरूरी, तभी आप इस चीज को कर सकते हैं। फॉलो कर पाएंगे यार। जी। अगर मैं किसी को कोई रेमेडी जनरल भी बताना चाहूँ तो मैं तभी बता पाऊंगा जब मुझे जोन का आइडेंटिफिकेशन क्लियर होगा जाकर। वाह, बहुत बढ़िया सर। सर यहाँ पे हम रुकेंगे, लेकिन रुकने से पहले ना आपको एक बहुत मजेदार चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पॉडकास्ट की खासियत होती है, अब करीब 1 घंटा हो गया मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे इररिलेवेंट सवाल मैंने आपसे किए हो, बहुत सारे जिसको हम बालिश सवाल कहते हैं उस तरह के, तो कभी कभी आप इरिटेट भी हो जाते हैं, मेरे गेस्ट इरिटेट भी हो जाते हैं कि यार क्या सवाल कर रहा है। तो उसको ना थोड़ा सा इक्वल करने के लिए मैं कहता हूँ मेरे गेस्ट को कि आप भी मेरे को सवाल कर सकते हैं अगर आपको कुछ सवाल करना है तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हूँ, क्योंकि आपने ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं पूछी जो आउट ऑफ द सिलेबस हो मेरे से। अच्छा। और जो पूछी और जो मेरा कंसर्न नहीं था, मैंने आपको अपफ्रंट उसके लिए मना कर दिया, क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो चीज मैं चेंज नहीं कर सकता वो मैं उस चीज पे दिमाग क्यों लगाऊं अपना जाकर, ठीक है ना जी। तो ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं है। मेरा हमेशा एक ही मंत्र रहता है लोगों को देने का कि दिशा बदलने से दशा बदलती है। दिशा बदल, वाह, दिस इज वेरी अमेजिंग। यही मेरा पहला सवाल था, अमेजिंग। आप अपनी दिशा, अपने सोने की दिशा, अपने सामानों की दिशा बदलेंगे और आपकी दशा बदलनी शुरू हो जाएगी। दिस इज माई टैग लाइन बेसिकली। ओके। और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्किल है, जो भी जानने वाले हैं, वो इस लाइन को बहुत फर्मली बिलीव करते हैं आज की तारीख में मेरे साथ। द थिंग इज, मैं एक रेडियो जॉकी हूँ और मेरा काम होता है लोगों को रिलैक्स करना, क्योंकि स्ट्रेस बहुत हो जाता है। तो मैं लोगों को रिलैक्स तो करता हूँ, लेकिन उनको थोड़ा एंटरटेन भी करता हूँ और मतलब कहते हैं ना कि पॉइंट से बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि पॉइंट छोड़ के। तो इसलिए अभी लास्ट एक सवाल इस तरह का मैं आपसे करूंगा एंड उसके बाद हम पूरी तरह से रुक जाएंगे, आपका ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा। मेरा बिल्कुल लास्ट टू लास्ट वाला क्वेश्चन ये है कि अगर आप भारत के पंतप्रधान बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप करना चाहेंगे? सर मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि मैंने कभी लाइफ में चीजों को इतना आगे का सोच के नहीं चला हूँ, ठीक है। और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। आप आज कुछ भी सोच लो, आपके सामने जो सर्कमस्टांसेस आएंगे आपको उन्हीं को हैंडल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उन चीजों में अपना टाइम नहीं वेस्ट करता कि मैं बन जाऊंगा और मैं वो चीज कर लूंगा। जब बन जाऊंगा तो कर लूंगा, दैट्स ट्रू। बहुत बहुत बढ़िया सर। मेरे को बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, आपने समय निकाला, आपने हमसे बात करी वास्तु के रिगार्डिंग। अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट पे आकर के कि लोगों को अगर कुछ हमारी वजह से कुछ पता लग सके, जानकारी मिल सके, या वो कुछ भी हेल्प आउट चाहते हैं तो वो आपके माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, सर का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इस नोट पर यहाँ पर आज मेरे को रुकना पड़ रहा है, लेकिन फिर आऊंगा मैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।